जोहार जोहार जय बाणा दे जोहार जोहार सभी सगाजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। सगाजनों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर गोंडों में शादी किस तरह होती है या किस हिसाब से शादी करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, आखिर पहांदीपारी गोपाल लिंगो ने क्या रिसर्च करके यह व्यवस्था समाज में लागू की। सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे और उन्हें अपने जीवन में शामिल करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी सगाजनों से वही प्यारी सी अपील की, अगर वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो सगाजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोंडों में गोत्रों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इन्हीं गोत्रों के माध्यम से सगा समाज में विवाह कार्य संपन्न होते हैं। गोत्रों को और बेहतर बनाने के लिए इसे सम और विषम संख्या में विभाजित किया गया है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर गोत्रों को सम और विषम पार्ट में क्यों विभाजित किया गया है? ऐसा क्या रहस्य है इस सम और विषम गोत्र के पीछे? तो सगाजनों, हर चीज को बनाने का कोई न कोई कारण जरूर होता है। जब मानव सभ्यता थोड़ा बहुत विकसित हुई और लोगों के बीच कुछ परेशानियां उभर कर सामने आईं, उदाहरण के लिए वैवाहिक जीवन में अशांति का होना, बाल बच्चों में मानसिक विकास की कमी, शारीरिक कमियां और भी अन्य विकृतियां लोगों के सामने आईं, तब हमारे धर्मगुरु पहांदीपारी गोपाल लिंगो ने बहुत ही गहन अध्ययन करा और समाज को सम और विषम व्यवस्था में डिवाइड किया। उन्होंने इस सम और विषम प्रणाली के लिए किस तरह की मेहनत की होगी, यह आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने किस योग साधना का इस्तेमाल किया होगा, यह आज भी गुप्त है। पर जो भी उन्होंने सीखा या ज्ञान अर्जित किया, वह इस प्रकृति से ही सीखा। प्रकृति ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सम और विषम के तत्व को समझने के लिए प्रकृति की एक एक चीज में गहराइयों में जाकर उसका अध्ययन किया। प्रकृति में निवास करने वाली हर एक चीज का बारीकी से विश्लेषण किया, लोगों के ब्लड ग्रुप को समझा, बॉडी के प्रत्येक अंग की रिसर्च की, उनका अवलोकन किया, बहुत से प्रैक्टिकल किए, अपनी निजी लाइफ में साक्षात प्रमाण भी देखे। तब कहीं जाके उन्होंने यह व्यवस्था बनाई और पहांदीपारी गोपाल लिंगो जी के द्वारा दी गई व्यवस्था के कारण ही आज भी हम गोत्र के अनुसार विवाह करके सारी सुख सुविधाओं से भरपूर रहते हैं। हमें कुंडलियां नहीं बनवानी पड़ती या किसी से हाथ दिखाना नहीं पड़ता, ना ही लड़का लड़की के नक्षत्र मिलाने होते हैं, ना ही किसी भी तरह का तामझाम करना पड़ता है। बस हम पहांदीपारी गोपाल लिंगो जी के द्वारा दी गई व्यवस्था का पालन करते हैं, हमें सब कुछ पका पकाया मिल जाता है। बहुत से लोगों को सम विषम का पता नहीं होता या वो इसे मानना नहीं चाहते, पर मैं उन्हें यह कहना चाहूँगा कि आपको इसका ज्ञान हो अन्यथा ना हो, पर आप कल भी पहांदीपारी गोपाल लिंगो जी के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था से शादी करते थे और आज भी वही व्यवस्था से विवाह करते हैं और आने वाली बिन बताई मुसीबतों से बच जाते हैं। आज के इस मॉडलर ज़माने में जहां व्यक्ति सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होकर एक महिला के डिलीवरी के वक्त बहुत डरा सहमा रहता है, वहीं हमारे सगा समाज में हंसते खेलते कब घर में किलकारी गूंजने लगती है कुछ पता ही नहीं लगता। तो सगाजनों, हमारी महान लिंगो जी के द्वारा जितने भी समाज के हित में महान कार्य किए गए वह वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित हैं। अतः हमारे सगा समाज का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अगर कहीं भी सम विषम के विपरीत विवाह कार्य होते हैं तो उसमें विचार विमर्श जरूर करना चाहिए, उस गलती को सुधारना चाहिए, उन्हें सम विषम का महत्व समझाना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो की यह जानकारी आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।